गट्ठा को यानी गट्ठी मैंने नीचे करनी है तो ये वाला बटन दबाऊंगा, देखिएगा। में एक टक इन फिटमेंट होती है और एक लिफ्ट फिटमेंट होती है। अभी जो है वो गाड़ी की लिफ्ट फिटमेंट बनी हुई है, खूबसूरत लग रही है कि नहीं, साथ ना रेस दिएगा। एमी कोई आ गया तो ये सारा सेटअप इंस्टॉल है। ये बिल्कुल एयर BFT एयर सस्पेंशन का बिल्कुल बेसिक सेटअप इंस्टॉल है। पैसों की बात आ गई तो आप दो चार ये भी भाई पूछ रहे थे कि ये इसकी क्या कॉस्ट आती है, ये कितने की आपको पड़ी है तकरीबन। ये हमें पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे और आपका दिन और रात दोनों से गुजरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मुज़फ़्फ़र जी भी ठीक है। तू नहीं ठीक, गर्मी है। बिग लॉस हो गया जी। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो गर्मी इतनी शदीद हो गई है कि काला सूट मैंने ऊपर से पहना है, ऊपर से मुंह से सेक निकल रहा है क्योंकि जुकाम लगा हुआ है, मुंह से लादा सेक निकल रहा है और ब्लैक कपड़े लादा सेक मार रहे, ऊपर से गाड़ी लादा सेक मारी है, धूप लादा सेक मारी। गर्मियाँ आ गई है, वेलकम टू गर्मियाँ। जैसा कि आपने कैप्शन और टाइटल में देखा है कि जी दो चार लड़के पूछ रहे थे, भाई पूछ रहे थे कि एयर सस्पेंशन की क्या रिव्यू आप देते हैं, आपने इतना लंबा टूर किया है, फिर क्या कॉस्ट है, कॉस्ट भी रिवील करते हैं आपके साथ और आपको बताते हैं, पूरी गाड़ी की रिव्यू देते हैं कि सस्पेंशन का सिर्फ कि क्या मामलात है, हमने इतना ट्रैवल किया, कच्चे पे चलाया, पक्के पे चलाया, इतना दूर लेके गए, तो इसके क्या मामलात है, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेगी, कौन सी कंपनी की आपको लगवानी चाहिए। तो अभी जो है हम छाँव वगैरह तलाश कर रहे हैं, किसी छाँव वाली जगह पे जाके देख के वहाँ पे आपको रोक के। सुल्तान के खूह जा रहे हैं, सुल्तान की खूह जा रहे हैं, सारे छाँव में जाए, पहले छाँव पे जाते हैं, पहले आफ्टर सुल्तान की खूह पहुँच जाए, फिर आपसे मजीद वाइज ये सारा सेटअप इंस्टॉल है। ये बिल्कुल एयर BFT एयर सस्पेंशन का बिल्कुल बेसिक सेटअप इंस्टॉल है। इसके बीच में ये 5 गैलन का टैंक आ जाता है। फिर उसके बाद जो है ये इसके पीछे जो है बैक साइड पे जो है वो डुअल एयर कंप्रेसर इंस्टॉल है। इसके बीच में आप एक एयर कंप्रेसर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने दोनों लगाए हैं। इसका मकसद ये है कि टैंक जो है वो जल्दी फुल होगा। तो ये 5 गैलन का टैंक है, ये इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखें ये भी ऊपर होगी, ये गाड़ी नीचे होगी और इसके साथ एक रिमोट भी आता है। डिग्गी को इग्नोर करिएगा, डिग्गी जो है अभी गंदी है। ये इसके साथ एक रिमोट आता है, इससे जो है गाड़ी ये अप होगी, ये गाड़ी डाउन होगी। तो देखें ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये बिल्कुल आप कह लें कि इसकी नॉइज़ जो है बिल्कुल कम है क्योंकि ये ओरिजिनल एयर BFT वालों के कंप्रेसर है। अगर ये दूसरे कंप्रेसर होते, दूसरी किसी कंपनी के हम लगवाते तो ये जो है ये इनकी नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप इनकी नॉइज़ सुने, इनकी आवाज़ जो है बहुत कम है, तो इसलिए जो है ये ओरिजिनल लगवाए हैं और ये जल्दी फुल करते हैं और इनकी शोर भी बहुत कम है। तो अभी जो है मैं गाड़ी की आपको हाइट भी चेक कराता हूँ और फिर आपको इसका जाके अंदर रिव्यू एक डिटेल बताता हूँ कि गाड़ी ये लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, क्या इसका मकसद है, क्या पर्पज़ है और इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा जी, ये इसका रिमोट है। अभी गाड़ी की आप हाइट देख रहे होंगे, ये भी मैं इसको पूरा पहले अप करता हूँ, आगे से देखिएगा। ये गाड़ी जो है ये पूरी अप होगी। अगर मैंने इसको डाउन करना है तो अगर चारों टायर गट्ठे डाउन को सब्र करना, चारों टायर गट्ठे डाउन करने हैं तो मैं इसको गट्ठा रिलीज़ करूँगा। सब्र गट्ठा को यानी गट्ठी मैंने नीचे करनी है तो ये वाला बटन दबाऊँगा, देखिएगा। ये देखें ये। अच्छा, अब इसके बीच में दो चीज़ें हैं। इसके बीच में एक टक इन फिटमेंट होती है और एक लिफ्ट फिटमेंट होती है। अभी जो है वो गाड़ी की लिफ्ट फिटमेंट बनी हुई है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इसके थोड़े से फेंडर खुलवा के ना इसको टक इन फिटमेंट कर दें। लिफ्ट फिटमेंट का भी एक अपना स्वैग है और टक एंड फिटमेंट का भी एक अपना लेवल है। ये वाला बटन जो है, हाँ आ रहा हूँ 2 मिनट। ये वाला बटन ये देखिए पीछे से ऊपर हो जाएगी, आगे से ड्रॉप है। अगर पीछे से नीचे करनी है तो ये बटन दबाएंगे तो ये पीछे से नीचे हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने आगे से ऊपर करनी है तो ये बटन दबाएंगे, ये आगे से ऊपर हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये आगे से ऊपर होगी। और आगे से नीचे करनी हो तो वो ये बटन दबाएंगे। तो ये इसका पूरी हाइट आ रही है, ये देखें। ये पूरी ड्रॉप होगी। अब इससे मज़ीद भी ड्रॉप हो सकती है, लेकिन टायर जो है वो 16 इंच का टायर है तो मज़ीद भी इससे ड्रॉप हो सकती है। हमने जब ये लगवाई थी तो उधर उनसे जो है मज़ीद 6 चूड़ियाँ जो है उठवा ली थी, क्योंकि आगे जो है हमने लॉन्ग रूट पे जाना था गिलगित हुंजा वाली साइड पे। तो अभी जो है अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपसे इसकी बिल्ड क्वालिटी और मज़ीद मामलात और इसकी जाके कॉस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। बकाया गाड़ी का आप एक व्यू चेक करें, माशाल्लाह।
खूबसूरत लग रही है कि नहीं सर ना रेस दिएगा एमी कोई आ गया तो मथे होगा तो क्या तंग कर रहे कोई आप मम्मी डैडी आपको किसने क्या कह रहे हैं सर इधर एमी किसी के घर है एमी किसी ने कंप्लेन कर दी कि यहाँ पे आगे लड़के रेसे दे रहे हैं तो फिर कोई मथे हो गए कोई ठुला शुला आगे ये पता है आपको कितनी सख्ती की हुई है सब कुछ भी नहीं होता पता है पता बनाए आराम से टेंशन ना ले मैं बैठा आप DSO लगे हैं यहाँ पे डीएसओ क्या होता है अच्छा डीएसओ क्या होता है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर तो ये चेक करें ये इसकी हाइट आ गई और ये फुल ड्रॉप होगी अभी मजीद ड्रॉप भी हो सकती है लेकिन टायर एक तो 16 इंच का है और दूसरा ये कि हमने मजीद 6 चूड़ियाँ उठवाई थी और माशाल्लाह आप गाड़ी की लुक और स्टांस चेक करें और ये ऊपर होगी अभी अंदर चलते हैं आपको मैंने सेटअप भी चेक करा दिए आपके इसके एयर बैलून भी चेक करा देते हैं खैर मैं साथ तस्वीर अटैच कर दूंगा यहाँ से आपको सही नज़र नहीं आ रहे होंगे इसके ये 4 एयर बैलून आते हैं फ्रंट वाले अलग होते हैं और बैक वाले जो है वो अलग होते हैं ये बोल्ट ऑन फिटिंग होती है इसके बीच में कोई आपको एक्स्ट्रा अल्टरेशन नहीं हमने करवाई हम गए हैं 3 घंटे के अंदर उन्होंने एयर सस्पेंशन फिट करके जो है हमें गाड़ी पकड़ा दी थी अभी अंदर चलते हैं आपसे मजीद डिटेल शेयर करते हैं तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये इसके जो 4 एयर बैलून आते हैं बोल्ट ऑन फिटिंग होती है इसके बीच में कोई अल्टरेशन नहीं करनी पड़ती ये कंपनी से फिटेड आते हैं मैं साथ तस्वीर अटैच कर दूंगा ये पूरा इसके बीच में एक शॉक है इसके ऊपर जो है बैलून अटैच हुआ हुआ है ये बोल्ट ऑन फिटिंग है कोई इसके बीच में उन्होंने अल्टरेशन नहीं की हम गए हैं उन्होंने गाड़ी खड़ी की है जैक पे लगाई है ये शॉक फिक्स करके हमें गाड़ी पकड़ा दी यानी कोई उन्होंने अल्टरेशन वाला काम किया ही नहीं है ये उन्होंने फिक्स करके ना 4 घंटे में पकड़ा दी 4 घंटे 4 घंटे में वो ये करते रहे अच्छा मैं आपसे माजरत करता हूँ गला मेरा ख़राब है और रोज़ा इस टाइम शदीद लग रहा है और गर्मी भी जो है बहुत डाढ़ी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का यही मज़ा है क्यों जी रोज़े का तो मज़ा है तो हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की फिर इसकी बात करते हैं कि ये वर्क किस तरह करती है एयर सस्पेंशन फिर ये बात करते हैं कि ये लगवाई क्यों है फिर इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे और फिर इसका एक ओवरऑल रिव्यू देंगे सबसे पहले एयर सस्पेंशन वर्क किस तरह करती है एयर सस्पेंशन वर्क किस तरह करती है कि एयर सस्पेंशन जो है वो बेसिकली एक ये पूरा सेटअप आपके सामने आ गया इसके बीच में 2 एयर कंप्रेसर होते हैं एक भी एयर कंप्रेसर होता है ये नहीं कि ज़रूरी 2 एक इसके बीच एयर कंप्रेसर होता है फिर इसके बीच टैंक होता है फिर इसके बीच में 4 एयर बैग्स होते हैं एयर कंप्रेसर का जो मकसद है वो हवा प्रोड्यूस करना है वो टैंक में भेजेगा टैंक जो है अगर आपने गाड़ी उठानी है वो हवा जो है भेज देगा उसके बीच में बैलून के बीच में जो आपके शॉक्स में इंस्टॉल है इस तरह गाड़ी ऊपर हो जाएगी तो अगर आपने ड्रॉप करनी है वो इस तरह एयर रिलीज़ करेगा एयर बाहर निकालेगा तो आपकी गाड़ी ड्रॉप हो जाएगी इतना सा वो है इसके बीच में कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है अच्छा एयर सस्पेंशन जो है ये हमने तकरीबन 3-1 महीने हो गए हैं और इसके ऊपर जो तकरीबन हमने 4,500 किलोमीटर गाड़ी ये चलाई है जिसके बीच में आप कह लें कि काफी ऑफ रोडिंग थी सर 300-400 किलोमीटर जो है हमने 400-450 किलोमीटर जो है हमने ऑफ रोड गाड़ी चलाई है स्टिल जिसके बीच में कलाम वाली रोड भी होगी 10 वाली भी रोड होगी और आगे जो है हमें स्कर्दू रोड में भी कुछ लैंड स्लाइडिंग मिल गई थी तो इस वजह से जो है वहाँ पे भी हमने काफ़ी इसके बीच में ऑफ रोडिंग भी की है बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके बीच में नो डाउट बहुत अच्छी इसके बीच में बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छे इसके बीच में बैलून्स हैं बहुत अच्छा इसके बीच में एयर कंप्रेसर है बहुत अच्छा इसके बीच में टैंक दिया हुआ है और बहुत आउट क्लास एयर सस्पेंशन है अभी तक जो हमने यही हम चला चुके हैं आगे का पता नहीं आगे अगर अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो आपके साथ शेयर करेंगे बस एक छोटा सा मसला आ रहा है वो ये मसला आ रहा है कि इसके बीच में जो है वो बस एक जो फ्रंट वाली शॉक है उसके बीच में थोड़ी सी एयर लीक कर जाता है मिसाल के तौर पे बताएं जी सर मिसाल के तौर पे अगर मैं रात को इसको खड़ी करता हूँ ना 180 PS पे अगर हो ये PSI का भी मैं अभी आपको चेक 180 PSI पे हो ना तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैं अगर 2-1 दिन कर लें 2 दिन बाद अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ ना तो ये 180 से डायरेक्ट 50, 55, 60 इस पे आ जाता है PS फ्रंट शॉक से गिरा देता है जो बैक शॉक्स है उसकी PS उतनी रहती है अगर 180 पे मैंने 190 पे खड़ी की है तो वो अगर डाउन होगा भी 5-6 दिन बाद ही मैंने चेक किया था ना तो ये टोटल 12% डाउन सिर्फ बैक शॉक्स की हो रहे थे PS जो है बैक शॉक्स जो है ना वो सही है फ्रंट शॉक्स का कोई इशू आ रहा है अब क्या इशू आ रहा है ये नहीं पता अब अली भाई जो है उनसे भी हमने रब्ता किया 3-4 बार रब्ता किया पर वो लिफ्ट नहीं करवाते उन्होंने लिफ्ट नहीं करवा रहे ना रिप्लाई दे रहे हैं ना कॉल उठा रहे हैं हमारी कुछ भी नहीं कर रहे हालांकि हमने इतनी महंगी सस्पेंशन लगाई है
हमें कस्टमर हो गए हैं उनके कि हमने सस्पेंशन लगाई है उनसे, तो उन्हें चाहिए कि जिन बंदों ने उनसे लगा लिया सस्पेंशन, उनको कम से कम रिप्लाई करें, उनको गाइड करें, उनको बताएं कि भाई क्या इशू है, ये इस तरह सॉल्व होगा, या अगर इधर से हो सकता है तो इधर से करवा ले, अगर ज़्यादा कोई इशू है तो फिर उनके पास जाना पड़े। क्योंकि अब पिंडी इस्लामाबाद वाले हैं या जो आगे पीछे वाले हैं, वो उनको कोई इशू आए वो इधर से उठ के दोबारा जाएँ उधर गुजरा वाला उनके पास, वो सर हर बंदा तो नहीं जा सकता, हर बंदा अपनी लाइफ में होता है बिजी, पर स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है फिर जाए। तो इस वजह से उन्हें चाहिए कि रिप्लाई करें। रिप्लाई वो नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ना कॉल उठा रहे हैं ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, किस चीज़ का भी रिप्लाई नहीं दे रहे। ये हमने यूज़ किया है, इसका हमें पता है कि ये अच्छी है, अभी तक जितनी हमने ऑफ रोडिंग की है सब कुछ किया है, तो हमें ये सस्पेंशन अच्छी लगी है, क्योंकि ये बम्पी राइड नहीं इसने दी। ये जो है ना हमें शॉक्स जो हैं इसके अच्छे हैं, इसलिए जो है ना हमें बम्पी राइड नहीं दी, मतलब इसको हम बेस्ट कह सकते हैं। खड्डे में भी हम चलाते रहे तो इसने यानी स्मूथ, जिस तरह आम जो शॉक्स होते हैं और बीच में उसके जो स्प्रिंग होते हैं वो आम जिस तरह है ना, तो इसी तरह चलते हुए भी इसकी पीएस डाउन हो रही है। हम स्कर्दू रोड से निकले थे, ठीक है, उस टाइम इसकी पीएस जो थी 190 थी। स्कर्दू रोड से हम हुंजा तक आए हैं, इसकी 4-5 घंटे तो चली है गाड़ी, उस बीच में ऑफ रोडिंग भी सब कुछ था, तो तकरीबन जो है वो समझ लें कि 190 से ये डाउन होके 130-40 पे आ गई। इतनी पीएस इसने चलते हुए भी गिराई, यानी आप पीएस सही कह लें कि एक प्रेशर पॉइंट है। एकदम नहीं गिरी सर, आहिस्ता आहिस्ता एक दो पॉइंट करके इस तरह कर करके गिर रही है। ये चीज़ मैं अली भाई को एक बार पहले भी बता चुका हूँ, मैंने कहा इस तरह यार मुझे इशू आ रहा है। उन्होंने एक बार सिर्फ मुझे रिप्लाई दिया था, उन्होंने कहा था कि यार आगे जो है ना इसकी एलकी डाल के टाइट कर लो तो सेट हो जाएगा। वो मैंने टाइट किया, उससे भी कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब सेम उसी तरह मुझे जहाँ तक फील हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये डाउन अप हो रही है। तो एक ये इशू है, एकदम डाउन नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब यानी ये कोई मेजर इशू नहीं है कि मतलब गाड़ी रोड पे चलते चलते एकदम समझ लें उधर ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा थी ना, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ी डाउन 5-6 घंटों में हो गए। वैसे अगर एक दिन पे मैं चलाऊँ ना, एक दिन पे अगर मेरी 190 पे जा रही है, एक पूरा दिन अगर मैं चलाऊँ इसको सही रोड पे, तो 20-30% डाउन कर लेगी, इतना कर रही है। वो भी उसका मसला नहीं है, हम फिर बटन दबाते हैं तो ऑलरेडी वो ऊपर हो जाती है, वो उसका मसला नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने जिनसे एयर सस्पेंशन लगाई है वो हमें सही तरह उन्होंने वापस आके हम उनसे कोई यानी सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस तरह, इसका क्या मसला है, वो हमें सही तरह गाइड नहीं कर रहे। ये एक मसला है, बकाया हमें कोई इशू नहीं है। मसला बस एक ही है कि जब भी हम उन्हें कॉल करते हैं वो ना कॉल पिक करते हैं, ना कभी बाजू का नंबर बंद होता है। तो उन्हें एक ये चाहिए कि जब भी आप कस्टमर को कोई एयर सस्पेंशन लगा के दे रहे हैं तो आप उसको या पर्सनल नंबर दे दें या कोई इस तरह का नंबर दे दें, क्योंकि बाजू का 100 मसले पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती, 100 मामलात हो सकते हैं, कोई पाइप लीक हो सकता है, कोई और मामलात हो सकते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, जिस तरह भाई ने बात की है कि हम बार बार उठ के तो नहीं ना गुजरांवाला जा सकते इस्लामाबाद से, तो एक छोटा सा मसला, अगर ये वो वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली हमारे इस बात का जवाब दें और हमारे साथ राब्ते में रहें। हमारे साथ नहीं बल्कि जिस चीज़ को आप लगा के दे रहे हैं, 1000 गाड़ियों पे आपने लगाई है, सारों के साथ आप राब्ते में रहें, क्योंकि आप यानी मिसाल पूरे एक पाकिस्तान में आप ये एयर बीएफटी वालों को जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आपको एयर बीएफटी का नाम बन गया है, क्या कहते हैं उसको, अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम उनका है। ये नहीं है कि नो डाउट चीज भी अच्छी है, सब कुछ भी अच्छी है, नाम हम गए हैं तो हमें अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, नो डाउट वो सब चीजें ठीक है। पर ये जो बाद में आके जो उन्होंने किया है ना कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, और ये रिप्लाई ये राब्ता हम तकरीबन उनसे 2-1 महीने हो गए 2 महीने से हम उनसे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी कॉल का मैसेज का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो ये एक छोटा सा मसला है एयर सस्पेंशन में नहीं मसला, यानी आप कह लें कि जिन्होंने लगाई है वो थोड़ा सा यानी शायद बिजी होंगे, शायद कोई और उन्हें मसला हो, तो ये कोई मामलात हो, अगर तो वो देख ले तो काइंडली हमारे साथ रब्ता या शायद हमने पैसे कम दे दिए। नहीं सर, पैसे पूरे दिए। खैर, पैसों की बात आ गई तो आप 2-4 ये भी भाई पूछ रहे थे कि ये इसकी क्या कॉस्ट आती है, ये कितने की आपको पड़ी है, तो सर बताएं, डॉलरों में बताएं कितने की कॉस्ट पड़ी है। सर डॉलर में क्या बताएं, डॉलर में बताएंगे वो फिर बेचारे जिन्होंने वो कैलकुलेट करते रहेंगे। आप समझ लें कि तकरीबन ये हमें पड़ गई है 480-90 के राउंड अबाउट पड़ गई है, 480-90। ये भी एयर बीएफटी का बेसिक सेटअप है, जिसके बीच में 2 एयर कंप्रेसर आते हैं, फिर 5 गैलन का टैंक आता है और 4 ओरिजिनल एयर बीएफटी के शॉक्स आते हैं, शॉक्स और बैलून दोनों, बैलून जो उसके बीच में फिटिंग हुई होती है, सब कुछ मामलात हो जाते हैं। बॉक्स पैक हमने बिल्कुल ली थी तो हमें तकरीबन 480 के राउंड अबाउट कॉस्ट की है। आम जो एयर सस्पेंशन है जो दूसरी कंपनियों की है वो ज़ाहिर बात है वो तकरीबन इससे सस्ती है,
उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि वो यूज़ नहीं की हुई। ये हमने यूज़ की हुई है, इसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, हमें रिस्पॉन्स कर रही है। आगे भी मजीद आपके साथ इसकी कोई अगर खुदा ना खासा कोई मामलात होए तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अभी मैं PSI का आपको मतलब बताता हूँ कि PSI क्या है। PSI बेसिकली एक प्रेशर पॉइंट है, मैं भी आपको चेक कराता हूँ भाई। ये है जी इसका बेसिक। अच्छा हम इसका कवर आता है एक, ये भी हमें नहीं उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा था बाद में आप हमसे रब्ता कर ले, मैं आपको जो है इसका कवर भिजवा दूंगा। ये इस तरह बिल्कुल साथ अटैच होती है। अब ये बिल्कुल लटक रही है। तो सबसे पहले ये PSI, हाँ ये भी गिला, रब्ता नहीं हो रहा साथ, वो किस तरह भेजेंगे कवर। ये जो सबसे 192 लिखा हुआ है ना, ये पूरे टैंक का प्रेशर बता रहा है, ये पूरे टैंक का प्रेशर बता रहा है। ये जो दूसरा 121 जिसपे लिखा हुआ है ना, ये फ्रंट वाले शॉक्स का प्रेशर बता रहा है। और ये जो जिसपे नीचे 122 121 हो रहा है, ये बैक वाले शॉक्स का एयर प्रेशर बता रहा है। तो अभी जो है ये बटन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये भी मैं नीचे करूंगा तो गाड़ी पे प्रेशर जो है वो कम होगा। ये देखा 110 पे आ गई। ये मैं मजीद ड्रॉप करूंगा, ये 90 और 80 पे आ गई। ये मैं मजीद ड्रॉप करूंगा, ये बिल्कुल ड्रॉप होती या बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। यानी इसका बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉप हो गई है, टच हो गया, बिल्कुल जमीन के साथ जो है टच हो गया। अब मैं से अप करूंगा, अब जो ऊपर वाला गैलन में जो प्रेशर है वो देखिएगा कम होगा। देखिएगा ये देखें, वो 170 100 यानी 130 पे आ गया। अब गाड़ी जो है वो हाइट पे आ चुकी है। तो ये PSI आप ये समझ लें कि ये पॉइंट्स है एयर के। इस सस्पेंशन के साथ जो है हमें एक ही रिमोट मिला है, 2 रिमोट नहीं मिले। वो कह रहे थे कि जी एक ही रिमोट आ रहा है अभी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा रिमोट है, यानी कोई इसके बीच में भी थोड़ी अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सा इन्होंने 7 रिमोट दिया है। दूसरी जो ब्लूटूथ वाली है, जो तकरीबन 7.5 लाख जो कॉस्ट का रही है, उसका रिमोट जो है वो चेंज है। जो बेसिक सेटअप के साथ आ रहा है रिमोट, वो फिल वक्त ये आ रहा है। तो अभी जो है इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपने मजीद कोई इसके बीच में डिटेल कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। रिप्लाई सर करना नहीं है, नहीं करते हैं सर, रिप्लाई मैं करता हूँ, रिप्लाई कर देता है, ये रिप्लाई करते हैं जी भाई, ये कर देता है, खैर कोई नहीं। तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग करते हैं। इस उम्मीद से कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाजमी करिएगा। अगर आपको मजीद कोई चीज़ पूछनी है तो आप बताएं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे, बल्कि वीडियो में भी जवाब दे देंगे। तो आप इंतज़ार करें अगले ब्लॉग।